मैं राजेश वर्मा हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट और एनजीओ गुरु प्राइवेट लिमिटेड का फाउंडर हूँ। मेरे साथ सुनील जी हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, और गंगोत्री आनंद जी है जो कि सीईओ है एनजीओ गुरु प्राइवेट लिमिटेड के। एनजीओ का महाकुंभ, मैं आपको एक बार पूरा अपना स्ट्रक्चर में बताता हूँ। होता क्या है कि हम लोग मंथली देश के अलग अलग राज्य में, स्टेट कैपिटल्स में हम लोग क्या करते हैं, सेमिनार करते हैं एनजीओ के लिए। और सेमिनार का टाइटल है स्ट्रगलिंग टू सक्सेसफुल एनजीओ सेमिनार। अब उसके बाद में 12 महीने में एक बार, जिस प्रकार से 12 साल में एक बार महाकुंभ लगता है, उस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, 12 महीने में एक बार एनजीओ का महाकुंभ ऑर्गेनाइज करते हैं, जहां पर पूरे देश से एनजीओज आते हैं यहाँ पर दिल्ली में। और मेन थीम क्या है कि जो हमने अपने सेमिनार्स के माध्यम से, अपने एक्शन प्लान के माध्यम से एनजीओ के साथ में काम करके जिन एनजीओ को सफल कर दिया है, सक्सेसफुल बना दिया है, उन सफल एनजीओ के सानिध्य में एक एनजीओ के लिए, एक स्टार्टअप के लिए, एक सोशल एंटरप्राइज के लिए सफलता के सूत्र क्या है, कैसे वो अपने एनजीओ को स्ट्रगलिंग से सक्सेसफुल एनजीओ में ट्रांसफॉर्म करे, इसके ऊपर पूरा हम लोग डिस्कशन करते हैं। पूरा यहाँ पर हम लोग लोगों को गाइड करते, दिशा निर्देश करते हैं। सर, लगभग कितने एनजीओ इस इवेंट में आते हैं भागीदारी लेने? देखिए, यहाँ पर हमने जो महाकुंभ हमारा फर्स्ट महाकुंभ था लास्ट ईयर 17 दिसंबर 2023 को, उसमें तकरीबन 500 एनजीओ आए थे और 500 एनजीओ का वो जो सेमिनार था, दैट सेमिनार वाज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एनजीओ सेमिनार। और इसमें हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था वर्ल्ड के लार्जेस्ट एनजीओ सेमिनार करने का। इस बार हमारे इस सेमिनार में हम लोग अपने ही वर्ल्ड रिकॉर्ड को ब्रेक करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर तकरीबन 700-800 एनजीओ, ऐसे 1000 की रजिस्ट्रेशन है, तो 700-800 एनजीओ यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे इस एनजीओ के महाकुंभ 2 में, जो 22 दिसंबर 2024 को हो रहा है दिल्ली में। दिल्ली में सर कहाँ पे इसका वेन्यू होगा और किस तरीके से इसके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं लोग? देखिए, ईस्ट दिल्ली में आनंद विहार के पास में लेमन ट्री होटल है। इनफैक्ट वो दिल्ली बॉर्डर के उस पार कौशाम्बी में पड़ता है, बट वो दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ है। लेमन ट्री होटल कौशाम्बी में है जी। ये जो सर महाकुंभ आप कराते हैं, इसका पर्पस क्या है, क्या वहाँ पे लोगों को बताते हैं? देखिए, बेसिकली है क्या, पूरे देश से जो एनजीओज हैं, जो स्टार्टअप वाले हैं, सोशल एंटरप्राइज वाले, उनको सही गाइडेंस नहीं मिल पाती है। और 10 साल, 20 साल, 30 साल से लोग एनजीओ बना के बैठे हुए, फंडिंग नहीं मिल पाती है एनजीओ में काम करने के लिए। काम सभी करना चाहते हैं, समाज सेवा करना चाहते हैं, तो उनको समाज सेवा करने के लिए जो फंडिंग की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, वो रिक्वायरमेंट्स बताना कि किस प्रकार से फंडिंग की रिक्वायरमेंट्स को लोग पूरा कर पाएंगे, कैसे अप्लाई करें कि उनको फंडिंग मिल जाए, और उसके बाद में हैंड होल्डिंग करा के लेके चल के उनके साथ मिलकर के उनको फंडिंग दिलाना और समाज सेवा के काम में उनको सपोर्ट करना। ये बेसिकली पर्पस हमारा है एनजीओ के महाकुंभ 2.0 का। अभी काफी यूथ भी एनजीओज बना रहे हैं और अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सोशल मीडिया पे भी काफी लोग एक्टिव होके करते हैं काम। तो यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? यूथ से कैसे आप कनेक्ट करते हैं? इंडिया की बात करेंगे ना, आज के टाइम पे इंडिया वर्ल्ड का यंगेस्ट कंट्री है, लार्जेस्ट पॉपुलेशन, यंगेस्ट कंट्री, और इंडिया को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ लेके जाने का प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है। तो इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए स्वयंसेवी जो संस्थाएं हैं, जो एनजीओज हैं, समाज सेवा के कार्य में, समाज को आगे बढ़ाने में एनजीओज ने पहले भी अपना रोल अदा किया है। और अभी भी मैं मानता हूं कि अगर हम यूथ्स अगर इस फील्ड में आए, जो कि आ रहे हैं ऑलरेडी, जितने स्टार्टअप्स हैं, जितने सोशल एंटरप्राइजेज हैं, एनजीओज हैं, यूथ्स की भागीदारी बढ़ रही है। तो यूथ्स यहाँ पर भागीदारी लेंगे, बढ़ेंगे, और उनको अगर सही गाइडेंस मिला, जो मैं कर रहा हूँ, सही गाइडेंस मिलेगा, तो डेफिनेटली देश को जो पर्पस है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी पर लेके जाने का, उस उद्देश्य को पूरा कर पाएंगे। और यंगेस्ट इंडिया जो है, जो लार्जेस्ट पॉपुलेशन का इंडिया है, पॉपुलेशन सही रास्ते में चैनलाइज हो पाएगा। बेसिकली उसके लिए एनजीओ का रोल कहां पर आता है, स्किल डेवलपमेंट करने के लिए, लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट करा करके लोगों को सही काम में इन्वॉल्व कराने के लिए, और लोगों को, जो युवा है, जो बेरोजगारी के मार झेल रहे हैं, उनको रोजगार का अवसर मिलेगा स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के माध्यम से। वो काम पर लग पाएंगे और तभी जाकर के देश जो है विश्वगुरु बन पाएगा। क्या ये महाकुंभ इवेंट एक नियमित मंच बनेगा? ऑलरेडी है, बनने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि हम लोग ऑलरेडी पहले से हर महीने सेमिनार करते आ रहे हैं, महाकुंभ होते आ रहा है, पहले हुआ है और ये महाकुंभ हो रहा है और आगे भी यही सीरीज हमारा कंटिन्यू रहेगा, ये नियमित ही रहेगा। सर एक सवाल था, अगर कोई एनजीओ आपसे जुड़ना चाहती है और आपके सेमिनार पे पार्टिसिपेट करना चाहती है, उसके लिए उन्हें कहाँ संपर्क करना पड़ेगा? देखिए उसके लिए एक नंबर है 9910401351 जो आप लोग स्क्रीन पे भी चला देंगे। तो उस नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सएप मैसेज सेंड करके वो अपना इंटरेस्ट जाहिर कर सकते हैं। उसके बाद हमारी टीम उनसे कनेक्ट कर लेगी, पूरी तरीके से गाइड कर देगी। ये जो मैं पुनः यहाँ पर बता रहा हूँ, ये जो महाकुंभ है जो एनजीओ के लिए सेमिनार है, बेसिकली पर्पस है एनजीओ को फंडिंग के लायक बनाना, एनजीओ को फंडिंग अवेलेबल करवाना। उसके लिए जरूरी क्या है, पहले वो फंडिंग के लायक बने, क्योंकि फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। तो उनको डिजर्विंग बना देना, उसके बाद उनको फंडिंग के रास्ते पर लेकर के चलना। और ये जो इवेंट है आपका 22 दिसंबर 2024 को हो रहा है, दिल्ली में लेमन ट्री होटल में हो रहा है। मॉर्निंग 9 से लेकर के शाम के 6 बजे तक होने वाला है, जहां पर मैं राजेश वर्मा, चार्टर्ड अकाउंटेंट, फाउंडर एनजीओ ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड, पूरी तरीके से गाइड करने वाला हूं एनजीओ को कि एनजीओ में फंडिंग के क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, कैसे उस रिक्वायरमेंट्स को पूरा करे और किस प्रकार से प्रपोजल ड्राफ्ट करे, कौन कौन सा फंडिंग अवेलेबल है, कैसे अप्लाई करे कि फंडिंग उनको मिल पाए और किस प्रकार से प्रोजेक्ट्स को आगे इंप्लीमेंट करे। इवन मैंने पहले बताया कि ये महाकुंभ का पर्पस क्या है, सफलता के सूत्र सफल एनजीओ के सानिध्य में। तो जो सफल एनजीओ है, यानी जो बड़े एनजीओ है, मदर एनजीओ है, उनके साथ में कनेक्ट करके नए एनजीओ काम करना सीख सकते हैं या उनको काम का, फंडिंग का मौका मिल सकता है। जो स्टार्टअप है, सोशल एंटरप्राइज है, उनको स्टार्टिंग से लेकर के उसके लिए फाइनेंस कराना, लोन दिलवाना और उनके एंटरप्राइज को सेटअप कराना। क्योंकि पर्पस क्या है, एनजीओ को सेल्फ सस्टेनेबल बनाना। एनजीओ हमेशा लोगों को देने के लिए, समाज के कल्याण के लिए काम करती है। तो एनजीओ को चंदा मांगने नहीं जाना पड़े, बल्कि एनजीओ का जो फंडिंग का जो सोर्स है ना, वो अपने यहाँ खुद ही वो लोग जनरेट करता है। ये उद्देश्य है हमारे एनजीओ का महाकुंभ करने का और हमारे इस मुहिम में आने का, क्योंकि हमारा स्लोगन है हेल्पिंग दोज हु हेल्प अदर्स। सर ये जो एनजीओ का आप महाकुंभ कर रहे हैं, इसकी कोई एंट्री फीस भी है या ये फ्री रहेगा एनजीओ ओनर्स के लिए? ये देखिए लेमन ट्री होटल में हो रहा है, वहाँ पर जो पार्टिसिपेंट्स आएंगे सबके ब्रेकफास्ट का, लंच का पूरी व्यवस्था है। तो यहाँ पर बड़ा मिनिमम सा फीस रखा गया है कि सभी लोग अफोर्ड कर पाए। द फीस इज 3000 रुपीज बेसिक एंट्री फीस है यहाँ पर इस महाकुंभ सेमिनार के लिए।